दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल का नाम ऑल टेट एजुकेशन क्लासेज है, जो कि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट डाले जाते हैं, जो कि आपको ऑल टेट एग्ज़ाम में, KVS में, DSSB में काम आएंगे। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बाल विकास पढ़ाने जा रहा हूँ, और मैं पिछली वीडियो में बाल विकास ही पढ़ा रहा हूँ। उसमें मैंने बाल विकास के कुछ शुरुआती टॉपिक पर बातें की थी, और मैं उसके बाद जो है विकास एवं वृद्धि के ऊपर आया हूँ। लेकिन मैं अभी विकास को लेके चल रहा हूँ, विकास के कुछ टॉपिक को लेके चल रहा हूँ। उसके बाद वृद्धि के ऊपर भी बातें करूँगा। आप लोग हमारे वीडियो को रोज़ देखते रहें और देख करके हमारे वीडियो को आगे तक बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो दोस्तों, मैंने विकास के ऊपर कुछ बातें की थी पिछली वीडियो में, और मैं आज जो है आप लोगों को विकास के विभिन्न डायमेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। विकास के जो बहुत तरीके के आयाम होते हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। आप लोग हमारे वीडियो को अच्छे से देखें। तो विकास के जो विभिन्न आयाम हैं वो इस प्रकार हैं। जो विभिन्न आयाम हैं वो इस प्रकार हैं, आप लोग देखेंगे। नंबर 1 जो है शारीरिक विकास, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। ये भी होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो विकास के जो विभिन्न आयाम हैं, इसके हर एक पॉइंट के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं सिलसिले ढंग से विकास के आयाम के बारे में बताते जाऊंगा, लेकिन हर एक आयाम के बारे में बाद में मैं चर्चा करूंगा। तो क्या है पहला दोस्तों, शारीरिक विकास, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ये बच्चों में होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है दोस्तों मानसिक या संवेगात्मक विकास। दोस्तों 2 नंबर पॉइंट में क्या है दोस्तों, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, जिसको मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। चौथे की ओर बढ़ते हैं सांवेगिक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। 5वां है जो दोस्तों भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। और 6 में है मनोज्ञात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, जो मन या शरीर के समन्वय होता है। समझ गए दोस्तों, ये विभिन्न आयाम थे। इस हर एक आयाम के पॉइंट पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी सिर्फ आयाम के बारे में आप लोग देखें। उसके बाद जो है दोस्तों, बाल विकास के उपर्युक्त विविध आयाम एक दूसरे से परस्पर संबंध होते हैं। मतलब ये एक दूसरे के बिना नहीं आगे बढ़ सकते हैं, ये सब होना जरूरी है। दूसरी बात, बाल विकास में 2 परस्पर मौलिक रूप से विरोधी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो आजीवन साथ साथ चलती है। कहने का मतलब है कि बाल विकास में जो 2 परस्पर मौलिक रूप से जो है ना, 2 प्रक्रियाएं विरोधी प्रक्रियाएं हैं। वो क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग इस चीज को जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये जो पॉइंट है आप लोग को नजर आएगा कि ये जो पॉइंट है वृद्धि या क्रम विकास है। उसके बाद दूसरा है अपक्ष या क्रम ह्रास। मतलब जो है ये सब जो है वृद्धि या क्रम विकास, ये भी विरोध के रूप में आएगी। और क्या है, अपक्ष या क्रम ह्रास। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रारंभ के वर्षों में वृद्धि की प्रधानता रहती है एवं अंत के वर्षों में अपक्ष की प्रधानता। कहने का मतलब है इस सेंटेंस से ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि जब बच्चों के प्रारंभ के वर्ष होते हैं तो वृद्धि की प्रधानता रहती है। वृद्धि बहुत तेजी गति से होता है, और जैसे जैसे उसकी विकास की गति बढ़ती जाती है तो अंत में क्या होता है कि उसमें ह्रास होती है, कमी आती है। और दूसरी बात है, बाल विकास की प्रक्रिया भ्रूणावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है दोस्तों कि बाल विकास की जो प्रक्रिया है भ्रूणावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। इस चीज को भी आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद अब की बार जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इस जगह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा दोस्तों। आप लोगों को हर एक टेट एग्जाम में आप लोग इसको गौर से देखें
क्या है ये दोस्तों? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं का भिन्न भिन्न वर्गीकरण किया। मतलब कि जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने वैज्ञानिक के बारे में बताने जाऊंगा, उन्होंने बाल विकास को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। जैसा कि 1 नंबर में हम लोग रॉस जो मनोवैज्ञानिक थे उनका वर्गीकरण का तरीका देखते हैं। क्या है? रॉस के अनुसार इन्होंने जो सबसे पहले शैशवावस्था को माना है, जो कि इन्होंने जो उसमें उम्र लिया है वो 1 से 3 वर्ष तक। क्या लिया है दोस्तों? शैशवावस्था में 1 से 3 वर्ष तक। उसके बाद 2 नंबर में इन्होंने लिया है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष तक। उसके बाद 3 नंबर में इन्होंने लिया है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद चौथा पॉइंट पे इन्होंने लिया है किशोरावस्था लिया है, जो कि उसकी उम्र इन्होंने ली है 12 से 18 वर्ष तक। तो ये वर्गीकरण जो है रॉस के अनुसार किया हुआ वर्गीकरण है। अब अगला देखेंगे, अगले वैज्ञानिक क्या वर्गीकरण करते हैं। वो अगले वैज्ञानिक है जॉन्स। तो हम लोग जॉन्स के अनुसार वर्गीकरण देखेंगे बाल विकास का। शैशवावस्था इन्होंने लिया है 0 से 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये शैशवावस्था जो होता है शुरुआती अवस्था, इन्होंने 0 से 5 वर्ष लिया है। और दूसरा नंबर इन्होंने डायरेक्ट बाल्यावस्था लिया है 5 से 12 वर्ष तक। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने किशोरावस्था लिया है 12 से 18 वर्ष तक। तो ये जॉन्स के द्वारा वर्गीकरण किया हुआ अवस्था है। उसके बाद ये सी नंबर में जो है जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों एलिजाबेथ बी हरलॉक के अनुसार, तो इन्होंने भी बाल विकास के वर्गीकरण को दिया है। तो इन्होंने जो लिया है दोस्तों वो 1 नंबर में है, इन्होंने जन्म पूर्व अवस्था लिया है। मतलब कि गर्भावस्था से जन्म तक, मतलब कि जन्म से पहले भी इन्होंने पॉइंट को लिया है। क्या है वो दोस्तों? जन्म पूर्व अवस्था। आप लोग ध्यान देंगे कि इस वैज्ञानिक ने बहुत ही लंबा वर्गीकरण किया है, आप लोग नजर बनाए रखेंगे। 2 नंबर में इन्होंने जन्मजात अवस्था लिया है, जिसकी उम्र इन्होंने दी है 0 से 2 सप्ताह तक। कहने का मतलब है दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अब जाके इन्होंने शैशवावस्था को लिया है, जिसकी उम्र इन्होंने रखी है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। ये हर वैज्ञानिक के द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण है दोस्तों। अब चौथे नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पूर्व बाल्या अवस्था, मतलब कि 2 से 6 वर्ष तक। उसके बाद 5 नंबर में इन्होंने लिया है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद इन्होंने 6 में लिया है यौवनारंभ 12 से 13 वर्ष तक। उसके बाद हम लोग 7वें नंबर पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। पूर्व किशोरा अवस्था, जो कि इन्होंने इसकी उम्र दी है 13 से 17 वर्ष तक। उसके बाद जो है 8वें नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर किशोरा अवस्था, जो कि 17 से 21 वर्ष तक इन्होंने लिया है। ये मैं एलिजाबेथ बी हरलॉक के अनुसार वर्गीकरण किया हुआ बाल विकास बता रहा हूँ। उसके बाद 9वें नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व प्रौढ़ा अवस्था 21 से 40 वर्ष तक। उसके बाद जो है 10वां नंबर पॉइंट में इन्होंने लिया है मध्य अवस्था 40 से 60 वर्ष तक। उसके बाद इन्होंने लास्ट में जो 11वां नंबर पॉइंट लिया है वृद्धावस्था, जिसको बुढ़ापे की अवस्था कहते हैं दोस्तों, या जरावस्था 60 से मृत्यु पर्यंत तक। तो ये दोस्तों इतना लंबा जो वर्गीकरण था ये एलिजाबेथ बी हरलॉक के अनुसार था। और बालक के विकास के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है दोस्तों, आप लोग यहाँ नजर बना के रखेंगे कि बालक के विकास के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण विकास का वर्गीकरण है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों सामान्य वर्गीकरण, इससे पहले जो मैं बता रहा था वो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा वर्गीकरण किया हुआ विकास था। अब जो है सामान्य जनरल डिवाइडेशन जो है हम देखेंगे। नंबर 1 में शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, और दूसरा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद 3 नंबर में किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ये नॉर्मली हम लोग जो है एग्जाम में इसी तरह अगर पूछा जाता है तो इसी तरह हम लोग जवाब देते हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सामान्य वर्गीकरण जो है शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। तो यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट मार्क यहाँ पे मैं और बता दूं दोस्तों आप सबको कि बाल विकास की अवधारणाओं में, क्या बोला मैंने दोस्तों, बाल विकास की अवधारणाओं में सामान्य वर्गीकरण को लेकर ही आगे बढ़ा जाता है। मतलब हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं कि शैशवावस्था का जो
पड़ाव होता है 0 से 6 वर्ष तक, और बाल्यावस्था का जो होता है 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था को जो पड़ाव होता है 12 से 18 वर्ष तक। तो नॉर्मली हम लोग इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग इस चीज को नोट ध्यान में रखेंगे कि टेट एग्जाम में आप लोग अगर माइंड सेट करके रहेंगे तो इस क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। तो वो क्या है दोस्तों, प्रश्न में यदि सामान्य वर्गीकरण से भिन्न पूछा जाता है, मतलब कि अलग पूछा जाता है, जनरल वर्गीकरण से अगर अलग पूछा जाए आपको, तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम देकर पूछा जाता है। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो में मैंने हर वैज्ञानिक के द्वारा वर्गीकरण जो बताया, अगर इससे सवाल आएंगे तो उस वैज्ञानिक का नाम देकर पूछा जाएगा। तो आप लोग आसानी से उसको अगर पढ़ेंगे तो आसानी से टिक मार सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, उपरोक्त वर्णित इस मान्य सिद्धांत के विपरीत क्या है दोस्तों, बीटेट उर्दू बांग्ला एवं सीटेट में 2 प्रश्न इस सेक्शन बाल विकास की अवस्था से पूछे गए हैं। यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर सामान्य तौर पे जो वर्गीकरण होता है वो आपको पता है, लेकिन जैसे ही कोई मनोवैज्ञानिक का नाम देकर पूछा जाएगा तो आसानी से हम लोग उसको टिक कर सकते हैं। और इस बाल विकास की अवस्था से जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, वो बीटेट उर्दू बांग्ला एवं सीटेट में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है, इन प्रश्नों में किसी मनोवैज्ञानिक का बिना नाम दिए, बिना सामान्य वर्गीकरण से उलटकर प्रश्न पूछा गया। क्या किया गया था इन पिछले प्रीवियस स्टेट एग्जामों में दोस्तों, कि इन प्रश्नों में किसी मनोवैज्ञानिक का नाम बिना नाम दिए और बिना सामान्य वर्गीकरण से उलटकर प्रश्न पूछा गया था। और ज्यादातर ये प्रश्न हर लोग जो वैज्ञानिक थे उन पर आधारित थे। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में किस टॉपिक पर बातें की, मैंने इस वीडियो पर बाल विकास के विभिन्न डायमेंशन के बारे में बातें की। आप लोग इसको गौर से देखेंगे और क्या क्या होता है इसका आयाम, और मैंने हर एक वैज्ञानिक के द्वारा विभिन्न आयाम के बारे में चर्चा किया। और आप लोग जो है इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं, हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, ताकि आप लोग का भी इसमें प्रॉफिट हो और हम लोग जो है आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट दे सके। और आप लोग से अगर कोई समस्या वाला क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आज के वीडियो में, कल तो इंडिपेंडेंस डे है, आप लोग खुशी खुशी 15 अगस्त को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मनाएंगे दोस्तों, ताकि जो है इस कोरोना महामारी से हम लोग बच सकें, क्योंकि ये बहुत ही भयावह रूप लेता जा रहा है। आप लोग इसको ध्यान में रखकर 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। और आज तक की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मैं अगले वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा, अगले टॉपिक को लेकर। दोस्तों धन्यवाद।